हेलो, दिस इंजीनियर किशोर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ड्रीमिंग अब्रॉड। आज की वीडियो जो है वो हम आपको इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि अगर आप कनाडा का जो है विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक किसी भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए फिर वो विजिट वीज़ा हो या कोई भी और वीज़ा हो, कनाडा हो या कोई भी ऐसा ममालिक हो जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो बड़े ही कलीदी किरदार अदा करते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके बारे में बताते हैं, आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, और वही डॉक्यूमेंट्स वाहिद एक ज़रिया होता है जिससे पता चलता है कि ये जेन्युइन विज़िटर है और ये अपना विज़िट कंप्लीट करने के बाद जो है अपने कंसर्न कंट्री में वापस आएगा। जो भी वीज़ा ऑफिसर होता है वो वीज़ा ग्रांट करने से पहले 2-3 चीज़ें जो हैं वो देखता है। वो 2-3 चीज़ें ये हैं, पहला ये करता है कि, और जिस पे वो हमेशा फोकस भी करता है कि आपकी टाइज़ अपने कंट्रीज़ में कौन सी हैं, यानी आपके पीछे क्या क्या है, यानी आपके अगर बच्चे हैं, आपकी जॉब है, आपकी कोई एसेट्स हैं, ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको वापस अपने कंट्री में वापस आना हो। ये ना हो कि ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन है या पैसा पड़ा हुआ है, ये ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मगर जो एसेट्स हों, जो स्ट्रॉन्ग एसेट्स हों, वो आपके पास होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि आपका जो पर्पज़ है विज़िट का वो क्या है, यानी क्या आप सिर्फ घूमना भी चाह रहे हैं या आपके दिमाग में और कोई चीज़ भी चल रही है। क्योंकि आपकी जो आप फॉर्म फिल करते हैं और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करते हैं, वो वीज़ा ऑफिसर, क्योंकि वो हज़ारों तादाद में एप्लीकेशन जो है वो डेली की बेसिस पे चेक करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये जिस पर्पज़ के लिए जा रहा है ये रियली जेन्युइन पर्पज़ भी है या इसके दिमाग में कोई और है। तीसरी ये है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपके पास फिनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। ये ना हो कि आपको ये पता चले कि जो बंदा जा रहा है ये इसका पीछे इतना कोई फाइनेंस भी नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और इसकी कोई ख़ास वजह भी नहीं है जिसकी वजह से ये वापस आए। हो सकता है ये वहाँ पे वो स्लिप हो जाए, हो सकता है अपना ये ओवर स्टे कर लाए। उसके साथ साथ फैमिली बैकग्राउंड से क्या मकसद है कि आपके पीछे कौन कौन रहता है, आपके वालिदैन हैं या वो भी दूसरे किसी कंट्री में हैं या वो डेथ हो चुके हैं, या ऐसी कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस है जिसके पीछे वीज़ा ऑफिसर समझे कि ये वापस नहीं आएगा। और दूसरा होता है मुल्क के हालात, यानी आपको पता है जब भी किसी भी दुनिया के मुल्क के हालात बिगड़ते हैं तो वहाँ के लोग कोशिश करते हैं दूसरी ममालिक की तरफ माइग्रेशन करते हैं, और माइग्रेशन के 2-3 ही काम, अगर आपकी इमिग्रेशन हो जाती है प्रॉपर तो वो अलग चीज़ है, नहीं तो जो दूसरा मसला होता है या दूसरा हल है वो है सिर्फ ही सिर्फ विज़िट वीज़ा। तो वो वीज़ा ऑफिसर ये भी देखता है कि आपके मुल्क के इकोनॉमिक हालात कैसे हैं। ये तो नहीं है लोग जो है वो खाने के लिए परेशान है, जॉब नहीं है या स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं किसी भी विज़िटर वीज़ा के जो प्रोफाइल होता है, जो फाइल होता है, उसमें बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मैटर करता है। तो ये तो वो चीज़ें हो गई जिससे आपको ये पता चले कि आपकी जो विज़िट वीज़ा की फ़ाइल उसको कैसे असेस किया जाता है एक अच्छे वीज़ा ऑफिसर की तरफ से। तो डॉक्यूमेंट जो है वो कलीदी किरदार रखते हैं। टोटल 17-18 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ, जो मैंने अपनी तरफ से निचोड़ जो निकाला है, और जो मुख्तलिफ बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं वो तो हज़ारों रुपए के पहले तो फ़ीस लेते हैं और उसके बाद ही आपको बताएंगे कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको चाहिए, और फिर वो एक आपको चेक लिस्ट देता है। हम अपने इस प्लेटफार्म की मदद से आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मगर लाजमी आप पे ये है कि आप एक एक डॉक्यूमेंट्स का मतलब समझें और उसको निकलवाना पड़ेगा आपको, और उसको प्रॉपर तरीके से उस फाइल के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। हैं मेन चीज़ के पीछे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं काइंडली आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया तो मैं समझता हूँ आपके विज़िट वीज़ा के चांसेस कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको जो आप उस फॉर्म में लिखेंगे हर चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, जिससे आपको और आपके जो वीज़ा ऑफिसर को ये समझने में कोई तकलीफ़ ना हो कि ये विज़िटर जेन्युइन है कि नहीं है। डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट, यानी पासपोर्ट मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जितनी
आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट ज़्यादा होगी उतना ही वीज़ा मिलता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपकी पासपोर्ट की मुद्दत या एक्सपायरी जो है 1 साल होगी तो कनाडा जो है एक्सपायरी के मुद्दत तक आपको वीज़ा देगा, और अगर 5 साल होगी तो 5 साल, अगर 10 साल होगी तो 10 साल के लिए। उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट टाइम जाते हैं और आपका वहाँ पे सिस्टम नहीं बनता तो आपको वापस आना पड़ेगा, मगर आपके लिए इतना चांस तो होना चाहिए कि आप वापस वहाँ पे जा सकें। दूसरा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स है वो है MRC यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो आपके पास होना चाहिए। वो नादरा से निकलता है और यूनियन काउंसिल से भी मिलता है, तो वो आपको आराम से आपके पास मिल जाएगा। एक तो वो होता है जो आप निकाहनामा करते हैं, मगर उसके साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट है आपकी जॉब के बारे में, यानी आपके पास जो जॉब है वो कंफर्म जॉब है, टेम्प्रोरी जॉब है, और उसके साथ साथ उसका टोटल दौरानिया कितना है, यानी कितने साल हो गए हैं आप उस फर्म के साथ, आपकी सैलरी कितनी है, और आपको जो लेटर जो कंपनी आपको इशू करके दे उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा जाए कि हम अपने इस एम्प्लॉय को 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन की छुट्टी दे रहे हैं और ये उनको हॉलीडे पे जाएगा कनाडा में, और आफ्टर वापस आने के बाद ये अपनी जो है वो पोजीशन में बहाल होगा और अपने जॉब पे जारी रखेगा। डॉक्यूमेंट्स है वो है आपकी सैलरी स्लिप्स। सैलरी स्लिप जो है, जो आपकी सैलरी आती है, तो आपको कम से कम 6 महीने की सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। पांचवा डॉक्यूमेंट्स है वो है टैक्स रिटर्न्स, यानी आपके पास प्रीवियस 3 इयर्स के टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। तो ये आपके केस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वो हमेशा उन सिटीजन्स को प्रेफरेंस करते हैं जो अपने कंट्री में टैक्स देते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स है वो है FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी फैमिली यानी आपके बच्चे जो 18 साल से कम होंगे वो नादरा सर्टिफिकेट इशू करता है पाकिस्तान में, तो आप ये आपके पास होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए। तो 7वां डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही बड़ा अहम है, क्योंकि आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको ऐसी कोई डेट नहीं डालनी चाहिए जो छुट्टियों के अलावा हो, क्योंकि जब ऐसी फाइल आपके वीज़ा ऑफिसर के पास पहुंचती है तो वो ये समझने में बड़ा मजबूर हो जाता है कि अगर अभी कोई छुट्टियां भी नहीं हैं तो ये विजिटर अपने मुल्क को अब छोड़ के अपने बच्चों की पढ़ाई को ख़राब करके हमारे मुल्क में क्यों आ रहा है। उस वक्त आपको अपने जहन से जो है ये जहन में नशीन करना पड़ेगा कि आप हमेशा वो डेट्स डालें जहाँ पे बच्चों की छुट्टियों की मौसम हो, फिर वो गर्मियों की छुट्टियाँ हों या जो है वो सर्दियों की मौसम हो, ख़ासतौर पे न्यू ईयर हो जाए या जो है क्रिसमस हो जाए, तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ही अहम रखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अपने स्कूल से एक लेटर हर बच्चे का अलग अलग निकलवाना पड़ेगा जो 18 साल से कम है, और उसमें ये लिखना पड़ेगा कि हम यानी स्कूल की तरफ से कि हमने इस बच्चे को इतने दिन की जो है हॉलीडेज ग्रांट कर दी है, अगर ये जा रहा है तो वापसी में आ जाएगा। उसमें बच्चे का नाम, उसका एनरोल नंबर और जो GR नंबर होता है पूरी डेटा उसमें उस लेटर में ज़रूर होनी चाहिए। 8वां डॉक्यूमेंट्स है वो आपके जॉब के हिसाब से है कि मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी GP फंड होगा, वहाँ पे मैच्योरिटी होगी, उसके साथ ग्रेजुएट होगी, तो वो लेटर आपके पास होना चाहिए। वो कोई अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपको ट्रेजरी वगैरह से मिल जाएगा, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी आपका डिपार्टमेंट या आपके वो जो फर्म होगी आपको देगी। कि जो है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने वालिदैन से या अपने भाई से या अपनी बहन से भी एक ऐसा लेटर ले सकते हैं, और जो लाजमी होना चाहिए जिसमें ये मेंशन हो कि आपके वालिदैन यानी आपके वालिद साहब या आपकी मदर या आपके भाई या बहन इस पूरे ट्रिप को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये लेटर भी आपके पास होना चाहिए जिसमें पूरा लिखा चाहे कि भाई मैं यानी जो आपके पेरेंट्स की तरफ से मेरी इतनी सैलरी है या मेरे इतने सेविंग्स हैं या मेरे इतने असेट्स हैं, और अगर मुझे अपने बेटे को कहीं पे सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा। ये प्रॉपर तरीके से एक लेटर हो और वो लेटर भी उस फाइल के साथ ज़रूर अटैच करना चाहिए। 10वां डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही अहम है, वो है आपके असेट्स के बारे में, यानी जिस मुल्क से आप जा रहे हैं वहाँ उस मुल्क में आपके कौन कौन से असेट्स हैं। वो असेट्स कोई भी हो सकते हैं, वो असेट्स में प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी में घर भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है,
ज़मीन भी हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है, और उसके साथ अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे गाड़ी है, बाइक है, तो ये सारी चीज़ें शो कर सकते हैं और करना चाहिए। मगर अगर प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसके साथ आपको वैल्यूएशन सर्टिफिकेट किसी अथेंटिकेट वैल्यूएशन कंपनी से आपको बनवानी पड़ेगी, और उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी इस वक्त कितनी मालियत का जो है हजम रखती है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो वो डॉक्यूमेंट जो आपने पाकिस्तान से अरेंज किए। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कनाडा से अरेंज करने पड़ेंगे। वो क्या हैं? एक तो अगर आपका कोई भाई है, कोई आपका बहन है, या आपका कोई ऐसा क्लोज रिलेटिव है जो आपको वहाँ से इनविटेशन भेजे, और उस इनविटेशन लेटर में कैटेगोरी वो लिखा जाए कि भाई मैं अपने इस रिलेटिव को पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने से जो है इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी पुरानी बाउंडिंग्स हैं, बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई, तो हम मिलना चाह रहे हैं और गेट टुगेदर जो है वो करना चाह रहे हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कि जैसे ही इसका वीज़ा पूरा हो जाएगा ये अपने वापस कंट्री चला जाएगा। साथ जो कनाडा से आपको मंगाना पड़ेगा, वो जो आपको इनवाइट कर रहा है उसका पासपोर्ट हो, जो एक्सपायर ना हो, वो जेन्युइन पासपोर्ट हो, वो आपको करना पड़ेगा। अगर पासपोर्ट नहीं है तो पीआर कार्ड होगा, तो वो भी आपको आपके फाइल को जो है वो बड़ा स्ट्रांग करेगा। कोई रिलेटिव कनाडा में नहीं है तो क्या आप कनाडा नहीं जा सकते? ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपको वहाँ से कोई इन्विटेशन नहीं मिल रहा तो उसका आसान हल ये है कि आप किसी भी अच्छे होटल में बुकिंग करवाएं। किसी घर में बुकिंग नहीं होनी चाहिए। जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से जैसे आपको मिलता है कि भाई ये घर है, रेंट है 10 दिन 15 दिन, नो, आपको होटल की बुकिंग चाहिए। आपको होटल की बुकिंग की जो है वो जितने दिन का आपने अपने फॉर्म में भरा है कि कितना दिन मैं रहना चाहता हूँ, उतने दिन की बुकिंग होनी चाहिए, और उसकी जो फाइनल जो सेटलमेंट होगी वो तो आप कोशिश करें एक ऐसा होटल करें कि कुछ बुकिंग के आप अभी पैसे दे दें, बाकी अराइवल के पास, और उसकी जो कंफर्म बुकिंग हो वो भी उस फाइल के साथ आपको ज़रूर अटैच करनी चाहिए। जो लास्ट डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ वो बैंक स्टेटमेंट है, और आपको उस फाइल के साथ अपनी लास्ट 6 महीने की जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपको शो करना पड़ेगा। और उस बैंक स्टेटमेंट में अगर आपके अपने पैसे हैं तो वेल एंड गुड, जो एफबीआर में भी शो किए होंगे। मगर अगर आपने कहीं से को पैसे अरेंज करके एक ही वक्त में एक बंच आपने उसमें डाल दिया, तो एक बड़ा स्पेसिसी हो जाता है, और वीज़ा ऑफिसर को सोचने पे मजबूर करता है कि इस विजिटर के पास अपना पैसा नहीं है, इसने कहीं से अरेंज किए हैं, इसका मकसद है ये जेन्युइन विजिटर नहीं है। अगर आप सिंगल जाना चाह रहे हैं, सिंगल आपने अप्लाई किया है, तो मिनिमम आपके पास 20 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए, और अगर आप फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं तो 30 से 40 लाख की जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो 30 से 40 लाख आपके अकाउंट में पड़े रहें। अगर रोटेशन होती रहती है, पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं, तो भी फीजिबल है। इन डॉक्यूमेंट्स के बाद आप पहले इसको अरेंज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो विजिट वीज़ा का फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाए, और कौन से कॉलम में क्या चीज़ लिखी जाए। तो उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।